नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास चीज को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, जो एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है और उसके एक खास उपचार वेन-5 के बारे में। हमारी सारी जानकारी एक सोर्स डॉक्यूमेंट पर आधारित है जो इसके बारे में बताता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये वेन-5 आखिर है क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये एक ऐसा उपचार है जिसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के लिए किया जाता है। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट सबसे पहले वेन-5 को डिफाइन करता है। मतलब ये बताता है कि ये क्या है और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसकी परिभाषा थोड़ी सी गोलमोल है। और यहीं से चीजें थोड़ी सी उलझने लगती हैं। सोर्स कहता है कि वेन-5 की बनावट और काम करने का तरीका वेन-3 जैसा है। अब अगर किसी को यही नहीं पता कि वेन-3 क्या है, तो इस जानकारी से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, है ना? खैर, सोर्स के मुताबिक V5 का मेन इस्तेमाल गोनोरिया के दूसरे स्टेज में होता है या फिर जननांगों से जुड़ी दूसरी बीमारियों में। और एक और चीज, ऐसी कोई भी तकलीफ जिसमें काटने या चुभने जैसा दर्द हो। है ना थोड़ी अजीब बात कि इन सभी को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेन-5 सिर्फ यौन रोगों के लिए नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट इसे एक बड़े ग्रुप, एक बड़े परिवार का हिस्सा बताता है, जिसका नाम है वर्मीफ्यूज समूह। इस वर्मीफ्यूज ग्रुप को इंटेस्टिनल रेमेडीज यानी आंतों का उपचार भी कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका सीधा मतलब है कि इसका काम उन तकलीफों को ठीक करना है जो मुख्य रूप से हमारी आंतों से जुड़ी होती हैं। तो ये वर्मीफ्यूज ग्रुप शरीर की अंदरूनी सफाई और बाहरी घावों दोनों के लिए है। इसका मकसद पेट और आंतों की समस्याओं से लेकर बाहरी चोटों और इन्फेक्शंस को ठीक करने में मदद करना है। अच्छा, तो अब हमें ये पता चल गया है कि वेन-5 क्या है और किस फैमिली से आता है। अब देखते हैं कि इसके इस्तेमाल के बारे में क्या-क्या बताया गया है। सोर्स डॉक्यूमेंट में तो सैकड़ों उपयोग हैं, तो हमने समझने में आसानी के लिए उन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट दिया है। चलिए, जननांग और मूत्र से जुड़ी परेशानियों से शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, वेन-5 को गोनोरिया, अंडकोश की सूजन और पुरुष बांझपन जैसी समस्याओं के लिए बताया गया है। पर एक बात पर गौर कीजिए, इसका इस्तेमाल हमेशा S2D6 या C12D12 जैसी किसी सहायक दवा मतलब हेल्पर मेडिसिन के साथ किया जाता है। इस पैटर्न को याद रखिएगा। अगली जो बड़ी कैटेगरी है वो है घाव और इन्फेक्शन की, और ये एक बहुत ही वाइड रेंज है, जिससे पता चलता है कि वेन-5 को कितना वर्सेटाइल माना जाता है। इस कैटेगरी में हम जहरीले घाव, गैंग्रीन, पीठ के घाव और फोड़े जैसी चीजें देखते हैं। और फिर से वही पैटर्न देखिए, वेन-5 का इस्तेमाल हमेशा S2D6, C12D12 या C6D12 जैसी किसी सहायक दवा के साथ किया जाता है। एक पैटर्न तो अब साफ नजर आने लगा है। और आखिर में हमारे पास है परजीवी और शुद्धि वाली कैटेगरी। ये वो जगह है जहां आंतों का उपचार वाली बात बिल्कुल फिट बैठती है। इस ग्रुप में पेट के कीड़े, किडनी और ब्लैडर के इन्फेक्शन से लेकर गले के छालों और आंखों की जलन जैसी चीजें शामिल हैं। और हाँ, यहाँ भी सहायक दवाएं हैं, V3D12, C6D12 और इसी तरह की दूसरी दवाएं। तो अब जब हमने कुछ उदाहरण देख लिए हैं, तो चलिए इस पूरी ट्रीटमेंट के पैटर्न को समझते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट में 200 से भी ज्यादा अलग अलग बीमारियां बताई गई हैं, और कमाल की बात यह है कि वो सभी एक ही बेसिक फॉर्मूला पर चलती हैं। और उस पैटर्न का सबसे जरूरी हिस्सा है ये नंबर D30। ये असल में डाइल्यूशन का एक लेवल है, मतलब दवा को कितना पतला किया गया है। और सोर्स के मुताबिक ये हर एक वेन-5 ट्रीटमेंट की नींव है। इसे ऐसे समझिए, चाहे बीमारी कोई भी हो, सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेन दवा हमेशा वेन-5 ही होगी, और वो भी D30 डाइल्यूशन पर। ये फिक्स है, ये आधार है। तो फिर इलाज में फर्क कैसे आता है? फर्क आता है इन सहायक दवाओं से। ये S2, S8, C6, C12 जैसी दवाएं हैं। कौन सी हेल्पर दवा इस्तेमाल होगी, ये मरीज के खास लक्षणों पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर ये एक सिंपल 2 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, आप वेन-5D30 से शुरू करते हैं, और स्टेप 2 फिर लक्षणों के हिसाब से एक सहायक दवा उसमें जोड़ते हैं। बस यही वो फॉर्मूला है जो सोर्स में बार बार दोहराया गया है। और मजे की बात यह है कि सोर्स डॉक्यूमेंट खुद इस बात को मानता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि सभी 200 बीमारियों के लिए यौन रोग, जलन, डिस्चार्ज, सूजन और फोड़े से संबंधित लक्षणों के लिए
एक जैसे ही कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। तो इस सब से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और वेन-5 तो उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इस सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ये एक बहुत ही खास और बार-बार दोहराए जाने वाले पैटर्न का पालन करता है। अब ये काम करता है या नहीं, ये एक बिल्कुल अलग सवाल